ऋचा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। ऋचा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर ऋचा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम अशोक था। अशोक काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में ऋचा की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य ऋचा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। खुश ऋचा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। ऋचा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद ऋचा की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। अशोक को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। ऋचा, अशोक और खुश बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद अशोक और खुश तो ठीक हो गए, लेकिन ऋचा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब ऋचा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। अशोक भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस खुश ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन ऋचा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से खुश को हल्की सी चोट लग गई। ऋचा के सास ससुर ने खुश को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। ऋचा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो अशोक उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन खुश को उसके साथ नहीं भेजा गया। ऋचा कभी खुद से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। ऋचा को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। ऋचा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ ऋचा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि अशोक कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उसके घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। ऋचा से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टकी उससे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। ऋचा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे।
उन्होंने अशोक को खुद से फ़ोन कर दिया। अशोक ऋचा को अपने घर ले गया। ऋचा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस ऋचा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। अशोक के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े खुश के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। ऋचा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। खुश से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली रानी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। ऋचा ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली रानी से थोड़ी बातें कर लेती। उसके जरिए खुश का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।